नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा सबट्रैक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको घटाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि हम घटाते कैसे हैं। ठीक है, घटाना हमारा कैसे किया जाता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है। हमेशा यही लॉजिक रहा है कि बड़ी वैल्यू को आप ऊपर रखोगे, छोटी वैल्यू को आप नीचे रखोगे और उसको घटा दोगे। कभी भी ये गलती मत कर बैठना कि आपने छोटी वैल्यू ऊपर रख दी और उसको आप घटा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ी वैल्यू को कहाँ रखो, ऊपर रखो। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सब्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है, यहाँ बीच में माइनस का निशान ना होकर या कॉमा ना होकर फ्रॉम लिखा होता है। अच्छा, अगर माइनस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, मतलब पहली वाली को लिखते हैं, फिर बाद वाली को लिखते हैं, उनको घटा देते हैं। कॉमा में भी सेम चीज की जाती है। बट अगर अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो इस कंडीशन में पहले आपको बाद वाली वैल्यू को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पहली वाली वैल्यू को लिखना है। ध्यान रहे, अगर कहीं आपको फ्रॉम लिखा दिख जाए तो इस कंडीशन में जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं और फिर हम लोग पहले वाली वैल्यू को लिखते हैं। ध्यान रहे, ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम की कंडीशन में ही फॉलो करनी है। अगर फ्रॉम नहीं है, सिर्फ माइनस का निशान लगा है, तो आप पहले इसको लिखो फिर सॉल्व कर लो। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट, बड़ी वैल्यू पे हमेशा ध्यान दिया करो। ठीक, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलो फिलहाल हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, क्वेश्चन में मेरा फ्रॉम लिखा है तो पहले हमें इस वाली वैल्यू को लिखना होगा। चलो लिख लेते हैं। तो 20.75 लिख दिया। अच्छा, सेकंड, अब हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे तो पहले तो लगा लो भाई डेसिमल, और जैसे यहाँ पे नंबर लिखे ना वैसे ही आप यहाँ पे भी उतार लो। ठीक, कोई गड़बड़ मत करना वैल्यू उतारते टाइम। अक्सर लोग क्या करते हैं, वैल्यू उतारते टाइम पे गड़बड़ कर देते हैं और बस उनका जो भी है इक्वेशन वो गलत हो जाता है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में से 5 घटाओगे बचेगा क्या, कुछ नहीं। 7 में से 7 घटाओगे बचेगा क्या, कुछ नहीं। दशमलव को यहाँ दशमलव उतार लो। 0 में से 8 जा नहीं सकता है भाई, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी। ये मान लो आपका दोस्त आया, कह रहा भाई मुझे 8 रुपये उधार दे दो। आप पर 8 रुपये नहीं है तो क्या आप दे पाओगे उसको, नहीं दे पाओगे ना। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, किसी और से उधार मांगोगे। तो बस अब ये 0 के पास कुछ भी नहीं है तो वो गया 2 के पास में, इसने कहा भाई उधार दे दो, इसने इसको 1 दे दिया और ये मेरा 0 से क्या बन गया, 10 बन गया। देखो हमेशा याद रखना, जब भी कैरी लिया जाता है, ठीक है, तो उसको इसमें जोड़ते नहीं है। कभी ये मत गलती कर देना कि यहाँ से भैया 1 आया, ये 0 था, 0 में 1 जोड़ दो हो जाता है मेरा 1। नहीं, ये मत करना। यहाँ से जो भी मेरा जो भी नंबर है ना उससे 1 घटता है और वो 1 आगे यहाँ पे क्या बना देता है, 10 बना देता है। 6 होगा तो 16 बना देगा। ठीक, प्लस 10 होता है, हमेशा ध्यान रहे प्लस 10 हो जाए। चलो, तो 10 में 8 घटाओ बचेगा 2 और 1 में 1 घटाओ बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 0। तो आंसर क्या है, आंसर है आपका सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक, चलो बी वाले को कर लेते हैं। तो बी वाला मेरा क्या है, मीटर वीटर वाला है। यहाँ दिया है 250 मीटर, ठीक है, और 202 मीटर .54 और बीच में लगा है फ्रॉम, मतलब पहले इस वैल्यू को लिखा जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस वाली को उतार लो, 202 ये तो उतार लिए, लेकिन भाई बाद में दशमलव यानी डेसिमल लगा है, बट पहले वाले में डेसिमल नहीं था। तो क्या करें, देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि कभी अगर ऐसी कंडीशन हो तो जिस नंबर में मेरा डेसिमल नहीं होता है उसको हम लोग डेसिमल से पहले वाली वैल्यू मानते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा 250 के बाद में डेसिमल लगेगा और यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू है डेसिमल वाली वो उतार लो। ठीक, और अब इनके ऊपर क्या ले लो, 0 0 ले लो अपनी तरफ से, क्योंकि वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता आपके 0 लेने से ऐसे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 में से 4 जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो अब क्या होगा भाई, उधारी चालू हो जाएगी। इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास में, तो ये अपने पास से 1 दे देगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की 10 10। अच्छा, अब ये 10 अपने पास से इसको 1 देगा कि नहीं देगा, देगा ना। तो यहाँ क्या हो गया 9 और इस पर क्या हो गया 10। अच्छा, अब 10 इसको देगा क्योंकि ओरिजिनली चाहिए तो इसको था ना, सबने उधारी ले ली बट चाहिए इसको था, तो अब ये अपनी तरफ से 1 दे देगा, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब 10 में से 4 घटाओ बचेगा 6, 9 में से 5 घटाओ बचेगा 4, दशमलव के सीध में यहाँ पे दशमलव लगा लो, 9 में से 2 घटा दो बचता है मेरा 7,
4 में 0 घटाओगे बचेगा मेरा 4, और 2 में 2 घटाओगे बचेगा मेरा कुछ नहीं, यानी कि अंडा। ठीक, ये हो गया हमारा बी वाले का आंसर। नेक्स्ट है मेरा सी वाला, क्या कह रहा है, 5.36 रुपीज़ फ्रॉम 8.40। फ्रॉम लगाए मतलब ये बाद वाली वैल्यू ऊपर आएगी, तो चलो वही लिख लो। तो 8.40 दशमलव की सीध में या डेसिमल की सीध में आपको डेसिमल लगाना है। इसके आसपास इस वैल्यू को डाल दीजिए, तो 536। अब आप घटा लीजिए इसको, तो 0 में से 6 जाता नहीं है, तो ये उधार लेगा, ये हो जाएगा मेरा क्या 3, और ये हो जाएगा मेरा 10। 10 में से 6 घटाओ, बचता है मेरा 4। 3 में से 3 घटाओगे बचेगा मेरा कुछ भी नहीं, डेसिमल की सीध में यहाँ डेसिमल आ गया, और 8 में से 5 घटा लो, बचता है मेरा 3। ठीक है, ये हो गया मेरा सी का आंसर। चलिए अब हम लोग डी को कर लेते हैं। तो डी के अंदर क्या है, डी के अंदर है मेरा 2.051 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ और, डेसिमल के इधर जो मेरे नंबर्स होते हैं ना, इनको साथ में नहीं पढ़ते, इनको सेपरेट यानी कि अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि पहले अगर ये मान लो दशमलव के पहले लिखा होता तो इसको मैं 51 यानी कि 51 पढ़ता, बट क्योंकि ये मेरा डेसिमल के बाद में है तो मैं इसको अलग अलग पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा, 051 अलग अलग। ठीक, जैसे यहाँ देखो 206 ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो तो भाई हमारा फ्रॉम लगा हुआ है, मतलब ये बाद वाली वैल्यू पहले आएगी, तो चलो उतार लेते हैं। तो 5.206 डेसिमल की सीध में दूसरा डेसिमल, और 2051। ठीक है, माइनस कर लो भाई, तो 6 में से 1 घटाओगे बचेगा 5। अब 0 में 5 तो घटेगा नहीं, तो ये कैरी ले लेगा, ये हो जाएगा मेरा 1, और ये हो जाएगा मेरा 10। 10 में से 5 घटाओगे बचेगा मेरा 5। 1 में से 0 घटाओगे बचेगा मेरा 1, डेसिमल की सीध में डेसिमल आ गया, और 5 में से 2 घटा लीजिए बचेगा मेरा 3। ठीक है, ये किलोमीटर में था, तो ये भी मेरा किलोमीटर में हो गया। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।